जब फूलों को तितली भी हथियारी लगने लगती है, तब बेटों को माँ की अर्थी भारी लगने लगती है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। या गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार डॉक्टर हरिओम पंवार जी ने भी लिखा था, जब फूलों को तितली भी हथियारी लगने लगती है, तब बेटों को माँ की अर्थी भारी लगने लगती है। और यही समय अब आ चुका है, जो अब आजकल का प्रवेश है। इस समय पर आप और हम आप देख रहे हैं कि रामायण के कथा प्रसंगों से जो कि हमारे आदर्श हुआ करते थे। आप देखते थे कि गांव-गांव में पहले रामलीला का मंचन होता था और उसके द्वारा अपने अपने छोटे नौनिहालों के अंदर हम एक रुचि जागृत करते थे, खेल खेल में ही, संगीत में या काव्य में। हमारे उत्तराखंड में तो यूँ कहें कि रामायण रामलीला हर लगभग हर गांव में होती थी और वह अपने धर्म संस्कृति को जागृत करने का एक बहुत बड़ा मंच था। लेकिन अब धीरे धीरे वह समाप्ति की तरफ है और जो ऑडियो वीडियो जो आजकल चल रहे हैं यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्मों पर, वे एक विनाश के कगार तक पहुंचाने की हकीकत है। और मित्रों, जैसे कि आपको रामायण भी बहुत बारीकी से आपको सिखाती है। रामायण के एक उत्तरकांड में एक छंद आता है जिसमें कि भगवान श्री रामचंद्र जी की वेद स्तुति करते हैं। तो वेद क्या निरूपण करते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, सुनिए। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर सरसार भार विभंजि दारुण दुख दये, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। उसका भावार्थ है, सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्यमय युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। और रावण का जो आप प्रतीक समझें, रावण दशानंद अर्थात जो 10 मुखों से भोग करता है, जो 10 मुखों से आप यूँ कहें कि 10 इंद्रियों से जो लगातार भोग करता है वो रावण है। और उसके लिए प्रचंड मन होना चाहिए एक, जो कि आप उसको रोक सकें अपने। और आगे लिखते हैं, आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करने के लिए अत्यंत कठोर जो दुखों को उनको भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से कहते हैं, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भरमत अमित दिवस निशिकाल करम गुण निभरे, जेनाथ कर करुणा बिलोके त्रिविधि दुख तेहि निर्भये, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ राम रक्ष नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए इनके वशीभूत होकर के दिन रात भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिन पर आपने अपनी कृपा दृष्टि कर दी है, कृपा दृष्टि जिनको देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य में कबो न व्यापा, वे इन तीनों तापों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम, हमारी रक्षा कीजिए और हम आपको नमस्कार करते हैं। ये भाव थे तुलसी बाबा जब लिखते हैं उत्तरकांड में कि वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अब आगे कहते हैं,
जे ज्ञान मान विमत तब भव हरन भगति न आदरी, तेहि पाए सुर दुर्लभ पदादि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, नाथ तब जे होई रहे। जप नाम तव बिनु शरम तरय, भवनाथ सो सम राम है। आगे वेद भगवान राम का निरूपण किस प्रकार से कहते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हारने वाली, खत्म करने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, उन्हें दुर्लभ देवताओं का पद मिलने पर भी, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से जो प्राप्त होते हैं, वो पद मिलने पर भी उनको हमने नीचे गिरते देखा है। वे वहाँ से भी पतित हो जाते हैं, वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर ही विश्वास करके सदा आपके ही दास होकर रहते हैं, वे केवल बिना परिश्रम से ही वे भवसागर को पार कर जाते हैं, बिना परिश्रम से। जप नाम तव बिनु शर्म तरह भव, नाथ सो समराम है। और तुलसी बाबा का जो लिखा हुआ है बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, एक आपके मन को समझाने के लिए। कहते हैं, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलस अंकुश कंज जो तुवन, फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार निगमागम भने। सठ कंद शाखा पंच बीस अनेक परन सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल निति, संसार विपट न मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त आप जानते हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पंच तन्मात्राएं, इनके सूक्ष्म तन्मात्राएं अग्नि वायु आकाश जल, पांच महाभूत जो प्रकृति बनती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिलकर के जो 8 प्रकार की जो प्रकृति बनती है, यह अव्यक्त है, यह दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रभु का रूप इन्हीं 8 प्रकार की प्रकृतियों में छुपा रहता है, जो प्रभाव रूप है, निरंतर अनादि है, चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। जिनके 4 त्वचाएँ हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएँ हैं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, मीठे और कड़वे। आपका जो 2 प्रकार का आपको फल मिलता है, कभी मीठा फल मिलता है, कभी कड़वा फल मिलता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। ये 2 प्रकार के उसमें फल लगते हैं उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर। और जिसकी एक ही बेल है, उसी भगवान के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष की कल्पना की है वेदों ने भगवान में। आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, के कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणागर, देव यह वर मांगहि। मन वचन कर्म विकार, तज तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही प्रभु को जाना जा सकता है और हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में उसे लखने के लिए, उसे देखने के लिए हम और आप जाते हैं, जबकि वह एक है, अगोचर है। तुम हो एक अगोचर, आ माने नहीं, इंद्रियों के द्वारा देखे समझे सुने जाने वाले। आँखें आपको देख नहीं सकती, कान आपका श्रवण नहीं कर सकते, जीवा आपको चख नहीं सकते हैं और कर्णपुट से आप सुने नहीं जा सकते हैं, नास आपकी गंध को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जब अगोचर हैं, तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति कहते हैं। और उसको लिखने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए ही हम शास्त्रों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि वह क्या है, अगोचर है। और आगे कहते हैं, आपका हे प्रभु हम ऐसा आपका ही इसका निरंतर गुणगान करते रहें। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से सब विकारों को त्याग कर आपके ही चरणों से हम प्रेम करें। इस प्रकार से देवों ने विनती की है। और तुलसी बाबा लिखते हैं, सबके देखत देवन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। ब्रह्म के जो उनका ब्रह्म का ब्रह्मलोक है, उसमें जा कर के सब वेद वहाँ चले गए भगवान की स्तुति करने के बाद। इसी प्रकार से आप और हम भी जब संध्या बंदन करते हैं या प्रातः बंदन करते हैं, पहले 3 प्रकार के संध्या हुआ करती थी, अब फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, नहीं उसका बंदन कर पाते, तो 2 टाइम की संध्या बंदन आपको करनी चाहिए। तो जब आप संध्या बंदन करते हैं तो जो आपके मन पर धूल जम जाती है, तो उस धूल को आप साफ करते हैं। फिर आपको अपना अस्क, अपना स्वरूप, अपना परमानंद का जो स्वरूप है वह थोड़ा थोड़ा स्पष्ट दिखने लगता है। और अगर आप ज़्यादा दिन तक शीशे से धूल नहीं झाड़ते हैं तो उसमें आप शेविंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें धूल जम करके चेहरा धुंधला दिखने लगता है। यही सब आपके और हमारे जीवन में होता है। आपको इस प्रकार के वीडियो में बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स के द्वारा अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आपका दिन बहुत 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 शुभ।